अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक। एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हम अपने चैनल पे हाजिर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे दिख रही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली आप नई वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो HTML फॉर्म होने वाला है, यानी कि हम HTML में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारी मज़ीद भी एक और वीडियो आएगी, लेकिन इस वीडियो में हम आप कुछ इसका बेसिक डेमो जो है वो सीखेंगे। तो फॉर्म आपको पता ही होगा, कहीं भी अगर हम लॉगिन करें तो यूज़र से उसका जो सा इंट्रो मांगना, डाटा वगैरह, वो जहाँ पे डाटा फिल करता है उसे हम फॉर्म कहते हैं। तो उसी तरह का एक फॉर्म ही हम बनाएंगे HTML टैग को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करना है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम फॉर्म बनाना, तो हमने टैग भी पहला फॉर्म ही यूज़ करना है। तो उसे यहाँ पे क्लोज किया और अब जितना वर्क हमने करना है इस फॉर्म वाले टैग के अंदर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जो काम करेंगे हर जो से इसका इनपुट डाटा पूछने के लिए जो इसकी लिस्ट होगी वो उसके हम अलग-अलग डिव में वर्क करेंगे ताकि इसमें डिफरेंस करने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहला हमने जो एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट बनाएंगे इस डिव के अंदर ही। इनपुट आगे हम सिंपली उसकी हम यहाँ पे टाइप दे देंगे और टाइप हम यहाँ पे अभी जो सा टेक्स्ट एरिया के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी फर्स्ट वन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो सिंपली से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करके सेव करके हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो सा स्क्रीन पे ये एक टेक्स्ट एरिया हमें बना हुआ शो हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि अभी तो ये मालूम नहीं हो रहा है कि किसका एरिया है, यहाँ पे क्या एंटर करना है, तो उसे हम सिंपली यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे डिव के नीचे और इनपुट के ऊपर हम यहाँ पे सिंपली इसका यहाँ पे एक नेम लिख देते हैं। टैग नहीं यहाँ पे हम यूज़ कर रहे, यानी कि ये यूज़र को जो सा बताने के लिए, यानी कि यहाँ पे उसने क्या राइट करना है, अपना कौन सा डाटा एंटर करना है। तो ये कुछ इस तरह का शो होगा, यानी कि यहाँ पे हमने अपना नेम लिखना, आपका जो भी नेम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जाहिर बात है अगर हमने कोई इनपुट बनाई है तो उसे सबमिट करने का भी यहाँ पे कोई बटन होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम फॉर्म में ही हम यहाँ पे वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे यहाँ पे। तो एक और डिव हमने यहाँ पे बना ली और उस डिव की जो सी हमने टाइप है वो हमने इनपुट टाइप जो सी हमने उसकी देनी है, वो हमने इनपुट टाइप उसकी टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हमने सिंपली सबमिट दे देनी है। तो अब इसे हम सेव करेंगे। जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पे इसका नेम और यहाँ पे ये जो सा सबमिट, यानी कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें दरम्यान थोड़ा डिफरेंस आ जाए तो हम सिंपली यहाँ पे BR का टैग यूज़ करेंगे, जिससे ये लाइन ब्रेक होके तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कुछ ये इस तरह का शो होगा। आप चाहें तो इसे नेम को भी ऊपर कर सकते हैं और इसे अपने मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम ये फॉर्म बनाएंगे तो उस फॉर्म को जो से दो मेथड से हम जो सा इसका डाटा हम अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी हम फॉर्म बनाएंगे तो उसके आगे यहाँ पे हम मेथड लगाएंगे। एक इस तरह के दो मेथड होंगे हमारे पास, गेट एंड पोस्ट। ये बेसिकली जो सा बैक एंड यूज़र के लिए है, यानी कि बैक एंड डेवलपर जो वेबसाइट को डिज़ाइन इनके साथ साथ उसका जो से डेवलपिंग भी करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो से हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। गेट एंड पोस्ट मेथड, दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सिंपल ये मेथड आपको इसका बताना भी लाजमी था। तो उसके बाद यहाँ पे चाहिए कि जब इस सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करें तो डाटा अपलोड हो के तो कहाँ जाए। तो वहाँ पे हमने पेज का एक्शन भी लेना है, यानी कि एक्शन यानी कि सबमिट करने के बाद ये डाटा हमारा पोस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने कोई PHP का पेज बनाया हुआ है जिसका हमने नेम रखा हुआ है form.php, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी इस तरह का जो सा पेज अभी भी मौजूद नहीं है। ये बेसिकली जो सा ये काम होता है एक्शन और मेथड वगैरह का, ये होता है बैक एंड यूज़र का। लेकिन आप जब आगे मज़ीद करेंगे तो आपके लिए ये समझने में आसानी हो जाएगी। और PHP या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो तो आप उसका अगर पेज बना के रखेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम उसका URL या उस पेज का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड होके उस पेज पे जो है अपलोड हो जाएगा और वहाँ पे हमें उसका डाटा शो हो जाएगा।
तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी HTML फॉर्म की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में HTML के जो सा इनपुट के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, इनके HTML फॉर्म में कौन कौन से इनपुट यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।